हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, सरकार ने प्राचीन काल में एक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की थी, जिसका गठन साथियों प्राचीन काल से चलता हुआ अब जाकर कहीं कंप्लीट हुआ है और इसके नए कार्यवाहक अध्यक्ष साथियों बना लिए गए हैं MP अग्रवाल जी। और इसकी पहली मीटिंग जो है अभी कल हुई है, पहली मीटिंग। ठीक है, बहुत समय लगा। ठीक है, ये समय जो है साथियों छात्रों के लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि साथियों जो साथियों 18-19 में अपना बीएड बीटीसी कंप्लीट करके बैठे थे, उनके लिए अभी तक तब से कोई साथियों ना तो इस तरीके का कोई खबर क्लियर हुआ कि परीक्षा कब तक होगी, भर्ती कब तक आएगी, ना तो इस आयोग का गठन हो पाया था। ठीक है, तो बहुत दिनों से यही सरकार बता रही थी कि जब तक इस आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक कुछ भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो है भर्ती से संबंधित शिक्षा सेवा चयन आयोग ही अब करेगा। ठीक है, तो बहुत समय होता है छात्रों के लिए, क्योंकि साथियों हमारे जीवन में जो एक साथियों गरीब परिवार से हैं, जो एक मिडिल फैमिली से है, उनके लिए साथियों 6 से 7 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। ठीक है, तो और वो भी साथियों बीएड और बीटीसी कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, क्योंकि तब बहुत उम्र ज़्यादा एक हो जाती है, तो बहुत जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है और दबाव घर से बनने लगता है कि इतना उम्र हो गया, अब कब पैसा कमाओगे, कब क्या करोगे। ठीक है, तो बहुत टेंशन हो जाती है छात्रों को, तो बहुत समय लगा, लेकिन इसका जो है गठन अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली मीटिंग हुई है, जिस पर साथियों यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक एक घंटे की वीडियो बेकार में बना रहे हैं, आधे घंटे की, 25 मिनट की, जबकि इसमें साथियों आपको बताने लायक अभी कुछ भी नहीं है। 5 मिनट में सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि बहुत देर देर तक फर्जी में आपको बझाए रखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ऐसे ही चैनल्स से मैं आपको कहूँगा जुड़े, जो कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देती हो, सही न्यूज़ देती हो और 5 मिनट में सब कुछ क्लियर कर देती हो। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में हम 5 मिनट में सब कुछ जानेंगे कि जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या चर्चाएं हुई, भर्ती पर क्या टीजीटी पीजीटी भर्ती हो गया। ठीक है, और आपका प्राइमरी हो गया, यूपी टेट हो गया। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए साथियों, जो आपके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में आपकी पहली मीटिंग हुई MP अग्रवाल जी के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो साथियों पॉइंट्स निकल कर आए हैं, ध्यान से देखिएगा सभी पॉइंट्स को। ठीक है, सर्वप्रथम साथियों क्या करेगा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वो साथियों सब कुछ क्लियर कर चुका है। ठीक है, तो सर्वप्रथम पूर्व में लिए गए जो आपके टीजीटी और पीजीटी के आवेदन हैं, उसकी परीक्षा कराएगा। कब कराएगा साथियों? आपके अगस्त के लास्ट तक इसको प्रस्तावित करने की बात कर रहा है परीक्षा को। ठीक है, परीक्षा आपकी जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भराए हैं वो कब तक होगी? आपकी अगस्त लास्ट तक। अभी इन्होंने प्रस्तावित बताया है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि अगस्त लास्ट तक अगर करा ले जाएं तो करा ले जाएं, वरना सितंबर भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद साथियों इन्होंने बताया कि जो आपका 3 वर्षों से यूपी टेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका पहले विज्ञापन देंगे। किसके पहले? इस टीजीटी पीजीटी भर्ती के पहले सबसे पहले इनका काम क्या रहेगा? यूपी टेट का विज्ञापन देना। ठीक है, तो तुरंत पहले आपके इसके यानी कि अगस्त से पूर्व ही जुलाई में आपका यूपी टेट का विज्ञापन आ जाएगा और इसकी परीक्षा आपकी सितंबर में कराने की बात कही गई है। आगे आपका नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का अधियाचन भी इन्होंने बताया कि आगे जो है इस पहले वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के बाद जो है आपका एक नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का अधियाचन आएगा, जिसमें लगभग 11 से 12 हजार पद होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, टीजीटी पीजीटी जो आपकी भर्ती परीक्षा होने वाली है, इसमें साथियों सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न ऐड करने की बात की गई है, क्योंकि आपने कुछ समय पहले भी एक न्यूज में देखा होगा कि अब जो है आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके बिहार में हो गया या कोई भी अन्य राज्य हो गया, वहां पर पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जो आपका पैटर्न है, बाकी अन्य पैटर्न आपके पूर्ववत रहेंगे, यथावत रहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, चुनाव के बाद एलटी ग्रेड विज्ञापन भर्ती आएगा। ठीक है, कब आएगा? चुनाव के बाद, कभी भी आ सकता है। बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे, कई साल गुजर गए, इसका भी अता पता नहीं है, और लोक सेवा आयोग द्वारा यह विज्ञापन आएगा। ये इस आयोग से इसका कोई लेना देना अभी तक नहीं है। ठीक है, तो एलटी ग्रेड चुनाव के बाद ही आएगा। ठीक है, यूपी टेट का विज्ञापन साथियों मैंने बताया ऊपर कि आपका जुलाई माह में, इन्होंने बताया है कि जुलाई माह में आएगा और सितंबर में इसका एग्जाम कराने का जो है निर्णय लिया गया है। बाकी अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है इनका, जब तक कि कुछ हो ना जाए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए। ठीक है, बाकी इन्होंने चर्चा इस पर इतना किया है। ठीक है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोई परिचर्चा नहीं है। ठीक है, जो साथियों यूपी सुपर टेट की बात कर रहे हैं कि सर सुपर टेट कब आएगा, ठीक है, तो सुपर टेट पर अभी यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं किया गया। कुछ लोग गए थे जिनके पूछने पर उन्होंने कहा कि अभी 3 साल से टेट नहीं हुआ है,
तो पहले हम टेट कराएंगे, इसके बाद ही कहीं पर सुपर टेट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले टेट आपका होगा, इसके बाद ही मान के चलिए कि 24 के लास्ट तक आपको सुपर टेट के बारे में कुछ न्यूज निकल कर सामने आएगी कि आगे क्या होगा, कब आएगा भर्ती। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देख लिए। अगला पॉइंट यह है कि अगली मीटिंग में, ठीक है, अभी अगली मीटिंग का कोई डेट और फिक्स नहीं है, लेकिन अगली मीटिंग में साथियों इन्होंने कहा है कि कुछ एग्जाम को लेकर कैलेंडर जारी हम कर सकते हैं। अगली मीटिंग जब इनकी दूसरी मीटिंग होगी तो इसमें कुछ एग्जाम को लेकर एक कैलेंडर जारी कर देंगे, क्योंकि यह शिक्षा सेवा चयन आयोग खासकर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। तो इनका एक कैलेंडर जारी होगा, जैसे एसएससी का होता है, ठीक है, बीपीएससी का होता है, तो उसी तरह से इनका एक कैलेंडर जारी होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और साथियों इन्होंने ऑफिशियल घोषणा की है कि सबसे पहले ये महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती करेंगे। जैसे ही साथियों आपका चुनाव खत्म होता है, पहले ये साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती करेंगे, फिर टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती होगी, जो कि आपका आवेदन लिया जा चुका है। ठीक है, और देखिए आगे क्या होता है, यही सब सार निकल कर सामने आया था, बहुत कुछ खास नहीं है अभी ना, तो अभी जो है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका आया है किसी को लेकर। तो यहाँ पर साथियों अभी देखा आपने कि नीट का जो पेपर है वो भी आउट हो चुका है। तो इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो साथियों लीक हो रहा है, ठीक है, पेपर एक एक दिन पहले पहुंच जा रहा है, इसी को मद्देनजर आपका पीसीएस का भी पेपर हटा दिया गया था। आरओ पीसीएस लेवल का एग्जाम है वो भी कैंसिल, यूपी पुलिस, सीटेट, सब कुछ, मतलब इधर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी, ठीक है, बेकार ही गई हैं, कोई मतलब नहीं था। तो साथियों यहाँ पर जो है क्या कहा जाए, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन जो सार निकल कर आया है यही था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा साथियों, ये एकदम ऑथेंटिक जानकारी है, बाकी अन्य चैनल्स का मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसका साथियों मैं लिख कर, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जानकारी दे देता हूं। छोटी मोटी जानकारी रहती है तो बड़े चैनल जो है क्या करते हैं, वीडियो बनाकर डालते हैं। मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता है, आप थोड़ा 1 मिनट के अंदर ही वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ सब कुछ आपको समय से समय आपका मिलता रहता है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो मुलाकात होगी साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।